चलिए मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में ओबीसी समुदाय के लिए कुछ भी नहीं किया है, 0% काम किया है। और इन 90 अधिकारी जो सरकार को चलाते हैं उसमें से सिर्फ 3 ओबीसी हैं। मान लेते हैं वो सिर्फ इस देश का 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मान लिया जाए। आपने क्या किया सरकार? जब कांग्रेस का कार्यकाल था तब आप लोगों ने क्या किया? सबसे पहला सवाल। नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ। स्वागत है। यहां सिर्फ बात मैं आपकी करूंगा, जनता के पक्ष की बात, जो हित की बात है, चाहे किसी भी समुदाय का हो। तो राहुल गांधी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मैंने सिर्फ 2 सवाल पूछा कि कास्ट सेंसस से क्यों भाग रही है सरकार, और इन 90 अधिकारियों में जो सरकार को चलाते हैं इनमें से सिर्फ 3 ओबीसी समुदाय के क्यों हैं? राहुल गांधी का ओबीसी प्रेम। तो राहुल गांधी जी, आपसे भी सवाल है। अब जैसे कि आपने सवाल पूछा है तो आपको एक सवाल का जवाब भी देना चाहिए कि क्या जब कांग्रेस का कार्यकाल था, मतलब जब कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस पावर में थे, तो आप लोगों ने तो आदिवासियों की और ओबीसी समुदाय की हालत को एकदम सुधार दिया था। 50, 55, 60 साल का आपका कार्यकाल, उसमें जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं वो एकदम टॉप लेवल के अफसर बन के निकले वहां से। हर जगह बड़े बड़े ऊंच एकदम सर्वोच्च पद पर बैठे हुए थे ओबीसी, है कि नहीं? आपका कहना है कि अगर मान लीजिए 90 में से सिर्फ 3 अभी हैं आपके ओबीसी समुदाय के अफसर, तो आपके कार्यकाल में तो होना चाहिए था ना, क्यों नहीं हुआ? क्या आपके कार्यकाल में आपने ओबीसी समुदाय के लोगों को सोने का चम्मच दे रखा था कि भैया तुम इससे खाओगे चटनी, ऐसा था? या आपने आपके कार्यकाल में उनके लिए सीढ़ी बनवा दी थी स्वर्ग तक जाने के लिए? क्या किया था आपने ओबीसी समुदाय के लिए? आप लोगों ने क्या किया है? ओबीसी प्रेम अगर आप इतना अभी जो दिखा रहे हैं, आपका जब शासन था, जब आपके पास पावर था, सत्ता था, जब आप कुछ कर सकते थे, तब आपने क्यों नहीं किया? और अभी जो ये बदलाव आप ढूंढ रहे हैं, बदलाव होना चाहिए, मैं ये भी बोल रहा हूं बदलाव होना चाहिए, लेकिन जो अभी अचानक आपको याद आया कि अरे ये बदलाव होना चाहिए, चलो इस पे बात करते हैं, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो आपके समय आप लोगों के दिमाग में नहीं आया था? जब आपका शासन था, जब आपका कार्यकाल था, जब आप लोगों की सरकार थी, तब नहीं आया था कि अरे सिर्फ 90 में से यार बहुत कम है, पर इस परसेंटेज को बढ़ा देते हैं, हम 3 की जगह हम 33 कर देते हैं, या 3 की जगह हम 30 कर देते हैं, 3 की जगह 5, 9, 10 कुछ तो किए होते। और बोलते हैं कि अगर हमारे सरकारी कार्यकाल में भी ऐसा हुआ होगा तो गलत है, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब आपने अपने समय में काम नहीं किया और अब चाहते हैं कि आपने जो नहीं किया उस काम के लिए अभी माफी मांग लेगी, गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं जिस चीज के पीछे पड़ जाता हूं मैं उसको अंत तक लेके जाता हूं। क्या राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपकी इमेज बहुत सुधरी भी है और लोग आपसे जुड़ रहे हैं। होना चाहिए, मैं ये नहीं बोलता हूं, होना चाहिए, लेकिन सवाल है आपके पास भी सत्ता रहा, आपने भी पावर एंजॉय किया, जिसको बोलते हैं ना प्रॉपर एंजॉय करना, तो आपने भी पावर एंजॉय किया है और थोड़ा मोड़ा नहीं किया है, 50 साल से भी ज्यादा आपने एंजॉय किया है सत्ता। उस समय दिमाग में नहीं था कि अरे चलो ओबीसी लोग के लिए कुछ कर देते हैं, सोने की थाली ना सही, सोने का शर्ट ना सही, कम से कम इनकी संख्या बढ़ा देते हैं। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। अभी तो आके बोल रहे कि अगर हमारे कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ है या ऐसा था तो बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए था। इस बोल करके, सिर्फ ये बोल करके आप अगर सोच रहे कि आप निकल जाएंगे तो नहीं निकलने वाले हैं, आप नहीं निकलने वाले हैं। रहा बात कास्ट सेंसस का, होना चाहिए, वो जेन्युइन सवाल है, होना चाहिए। कब होगा नहीं होगा ये तो आप सब राजनेता या सत्ता में जो बैठे हैं वो जाने, क्योंकि जनता को क्या है, जनता ना भेड़ बकरी की तरह है, जैसे जिधर चरवाहा हाँक दे उधर चल जाता है। बात हो रही थी विमेन रिजर्वेशन बिल की कि ठीक है, दोनों सदन से पास हो गया, अच्छी बात है, और इसको जितनी जल्दी इंप्लीमेंट की जाए उतना बेहतर होगा। ये भी अच्छा सवाल है आपका, अच्छा पॉइंट है।
अब इसके लिए आपको सेंसस कराना पड़ेगा, फिर आपको डिलिमिटेशन कराना पड़ेगा, तो उसमें आप कहते हैं कि 5 साल लगे, 10 साल लगे, 24, 25, 26, पता नहीं 10 साल कब होगा या होगा भी नहीं। ये सवाल है, ये वाकई में जेन्युइन सवाल है। इस पे सरकार को गहन मुद्रा से सोचना चाहिए और इसका एक सही तरीका निकालना चाहिए, ताकि ये जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए, ताकि जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण मिले, उनको अपनी ताकत, अपनी काबिलियत, अपनी सोच और अपने विजन से, सोच जो है उससे देश को कहां और कितना बेहतर बना सकते हैं, उस पर ध्यान दें। इससे हर महिला को खुशी है इस बिल के आने के बाद से। महिला ही नहीं, पूरे देश में खुशी का लहर है कि ये बिल होना चाहिए था, वाकई में होना चाहिए था। आपका जो सवाल है, मुझे बस उस पर लगा कि आप जो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ 3 क्यों है ओबीसी 90 में से, या कितने प्रतिशत है ओबीसी। महाराज, आपका जब कार्यकाल था या जब आपका शासन था, जब आप लोग रूल कर रहे थे, जब आप लोग गवर्न कर रहे थे इस देश को, चांद पे पहुंचा दिया था आपने ओबीसी को। कहां लेके चले गए थे? चांद पे? या सोने का शर्ट, सोने का बिस्किट खिला रहे थे आप लोग? या हर दफ्तर में टॉप लेवल पे जो एक अधिकारी होता उसमें एक ओबीसी था? क्या था? सिर्फ बोल देना कि अगर मेरे सरकार में ऐसा नहीं था तो बहुत गलत बात है। नहीं, चलिए मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, मान लिए। आपने क्या किया था? आपने भी कुछ नहीं किया था। तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं आप लोग, एक हेड है एक टेल है, एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं आप लोग दोनों। सत्ता में आने के लिए कभी अच्छा मैंने नहीं किया, अरे मैंने नहीं किया, कोई बात नहीं, उसने नहीं किया, मैं इस सवाल को उठाऊंगा। ये कहां का लॉजिक हुआ सर? सोचिए, और अगर आप तक मेरी बात पहुंचती है तो मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। नमस्कार।